हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में 4 मेन टॉपिक्स हैं। पहला, व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल एड्स। जो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसको हम किस बिहाफ पे लिविंग कहते हैं, क्या क्या वो ऐसी प्रॉपर्टी वो कौन सी शो करता है जो वो लिविंग बीइंग कहलाता है, वो लिविंग थिंग कहलाता है। ये हम पहले टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि हमारे अर्थ पे ग्रेट डाइवर्सिटी यानी तरह तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके हम ह्यूमंस तक मैक्रो बहुत वैरायटी प्रेजेंट है। वाटर में रहने वाले, उड़ने वाले, अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले तरह तरह की ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है और इन ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक एक करके पढ़ना, हर एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना काफ़ी हार्ड है। हम नहीं पढ़ सकते, नामुमकिन है। बिलियंस, कई बिलियंस में जाके हैं ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए हमने इनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, इनको क्लासीफाई कर दिया है, इनको ग्रुप्स में हमने डाल दिया है। छोटे छोटे ग्रुप्स में हमने कई सारे ऑर्गेनिज्म को डाल दिया है, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को देख के, और इन्हीं ग्रुप्स को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। चौथी टर्म टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स हैं उनको स्टोर करने का प्रोसेस, उसकी टेक्निक, वो जगह, हम जहाँ भी इनकी इंफॉर्मेशन को, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसकी टेक्निक, उसका प्रोसेसर, उसी को हम टैक्सोनॉमिकल एड कहते हैं। जैसे कि जू हो गया, वो भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ लिविंग। व्हाट इज़ लिविंग की अगर बेसिक डेफिनेशन को पता करें, वो अलाइव होना चाहिए, जिंदा, वो ग्रो करना चाहिए, उसकी हाइट बढ़नी चाहिए, मूव, उसको चलना रहना चाहिए, रिप्रोडक्शन शो होना चाहिए, रेस्पायर, सांस लेना चाहिए, कैरी आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़, कई सारी रिएक्शन हो उसके सेल में। ये एक लिविंग बीइंग ये सब कैरेक्टर स्केचेस शो करता है। ह्यूमंस रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, और कई सारे ऑर्गन्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। ये एक लिविंग बीइंग की एक कैरेक्टर स्केचेस हैं ये। अगर हम मेन कैरेक्टर्स के बारे में सोचें, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। लेकिन ये सारे डिफाइनिंग नहीं है। इनमें से कई ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कहीं ना कहीं हमें नॉन लिविंग में भी मिल जाएंगी, जैसे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? डिफाइनिंग का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाएगी, और वो नॉन लिविंग में प्रेजेंट ना हो। अब इनको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, कॉन्शियस, इनको एक एक करके ब्रीफ में पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों है कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनिज्म में सेल मिलती ही मिलती हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। फ़र्क बस इतना है, मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल साथ में फंक्शन करेगी एक प्रॉपर्टी के लिए, और यूनिसेलुलर में एक ही सेल बहुत सारे फंक्शन करेगी, पूरा लाइफ स्टाइल बस एक ही सेल में होगा। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मिलती ही मिलती हैं। अब जैसे कि बेंच हो गई, वुड की बेंच, तो वुड की बेंच में भी तो सेल मिलेगी, क्योंकि उसको वुड को पेड़ से ही तो काटा गया है। लेकिन हम उस बेंच को लिविंग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो वुड है वो एक डेड प्लांट, उस प्लांट को डेड करके तब निकाली गई है और तब वो बेंच बनी है। तो यानी वो कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट है जिससे हमें वो प्रोडक्ट मिला है, तो वो लिविंग तो नहीं कहलाएगा, लेकिन उसका जो पार्ट है वो लिविंग बीइंग से लिया गया है।
लिविंग, नॉन लिविंग और डेड में अंतर होता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, हमारी बॉडी में कई तरीके की रिएक्शन होती रहती हैं और जितनी भी रिएक्शन होती हैं उन सब का सम टोटल उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि हमारा खाना है, उसे डाइजेस्ट करना है तो भी एक रिएक्शन होगी, कई सारे कैटालिस्ट उसमें लगेंगे, एंजाइम्स लगेंगे, जिससे कि खाना जो है वो पचेगा, डाइजेस्ट होगा। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एक होता है डिस्ट्रक्टिव और एक होता है कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है तोड़ना, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है जोड़ना। तो जो कैटाबॉलिज्म है वो तोड़ के रिएक्शन करता है, रिएक्शन मतलब उसमें कुछ चीज़ ब्रेक हो रही है, और एनाबॉलिज्म में चीज़ जुड़ती है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव। तो जो कैटाबॉलिज्म है उसमें सिंथेसिस होगा सिंपल मॉलिक्यूल्स का, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स बनेंगे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से। जैसे कि कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटता है, वाटर के, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और एटीपी यानी एनर्जी, इसे हम आगे पढ़ेंगे संक्षेप में। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है C6H12O6 ग्लूकोज का, वो आके चल के छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटा है, तो इसलिए हम उसे कैटाबॉलिज्म कहेंगे। एनाबॉलिज्म में उल्टा होता है, एनाबॉलिज्म यानी फोटोसिंथेसिस, जिसमें ग्लूकोज बन रहा है एक सिंपलर मॉलिक्यूल से, यानी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है सिंपल मॉलिक्यूल से। CO2 हो गया, H2 हो गया, ये दोनों मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल से लाइट एनर्जी का यूज करके हमने ग्लूकोज बना दिया। तो यही फोटोसिंथेसिस होता है, एक सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म साथ साथ में होता रहता है बॉडी में, और इन्हीं सारी रिएक्शन को मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, इसे हम लैब में भी कर सकते हैं। जैसे लिखा है ना, हाउएवर, हालांकि द रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी कैन बी ऑकर इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब, यानी हम ये सब टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे लिविंग बीइंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वो जो रिएक्शन हम लैब में कर रहे हैं वो एक लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि उसमें लिविंग कैटालिस्ट यूज हो रहे हैं और एंजाइम्स यूज हो रहे हैं। लिविंग बीइंग्स के होते हैं बायोकेमिकल एंजाइम्स, बायोमोलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं उस रिएक्शन को करने में, इसलिए हम वो लिविंग रिएक्शन कहेंगे उसको। और मेटाबॉलिज्म इसलिए हम उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब सेल डिवीज़न। हम ग्रोथ, हमारे अंदर ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो सेल हैं वो डिवाइड करती हैं। हमारी हाइट कैसे बढ़ती है, क्योंकि जो सेल हैं वो डिवाइड करती हैं। हमारी बोन की सेल डिवाइड करेंगी, हमारी स्किन की सेल डिवाइड करेंगी, और स्ट्रक्चर बड़ा होता रहता है एक हद तक, लिमिट होती है उसकी, अनलिमिटेड नहीं होता। एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है, वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। ग्रोथ जो है वो दो तरीके की होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का क्या मतलब, वो ग्रोथ जो लिविंग बीइंग के अंदर से ग्रोथ चालू हो, उसको हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब जो नॉन लिविंग बीइंग में होती है बाहर से। जैसे कि एक माउंटेन है, माउंटेन पे आके बर्फ जमा होती रहती है, ग्लेशियर, कई सारी हवाएं चलती है, इसके ऊपर बर्फ जमा होती रहेंगी, मिट्टी जमा होती रहेंगी अगर दूसरे पहाड़ हैं तो वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसमें बाहर से ग्रोथ हो रही है। तो ये नॉन लिविंग बीइंग में होगा, और इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग बीइंग में होगा, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग बीइंग में भी हो रही है, इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। लेकिन जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगर खाली हम ग्रोथ की बात करें तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ को भी, अगर हम इंट्रिंसिक ग्रोथ को लें, वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और दूसरी टर्म है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक से दो बनाना, मतलब अपनी स्पेसीज की कंटिन्यूएशन जारी रखना, नए नए ऑर्गेनिज्म बनना, प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म बनना। तो रिप्रोडक्शन जो होता है
वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता है। जैसे कि स्टेराइल ऑर्गेनिज्म, बांझ जो व्यक्ति होते हैं वो और रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो क्या उन्हें लिविंग बीइंग नहीं कहेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा ही एक म्यूल होता है, म्यूल माने खच्चर। म्यूल कैसे बनता है? फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के क्रॉस ब्रीड से म्यूल बनता है, खच्चर बनता है, और वो स्टेराइल होता है और वो लिविंग भी होता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो क्या हम उसे लिविंग नहीं कहेंगे? जी कहेंगे। वर्कर बीज ऐसे ही, छत्ते में क्वीन प्रेजेंट होती है, ड्रोन्स प्रेजेंट होते हैं, वर्कर बीज होती हैं। तो ये सारी बीज में जो वर्कर बीज होती हैं ना, ये स्टेराइल होती हैं, लेकिन ये लिविंग भी होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है हर लिविंग बीइंग में प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। अगली कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्शियसनेस। इसका क्या मतलब है? इट इज़ द एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू इट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जो भी हमारे आसपास इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, हम उसके द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट में गर्मी बहुत है, तो क्या होता है? स्वेट निकलना चालू होता है, पसीना आता है हमको। क्यों आता है? ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो कुछ ज़्यादा हाई ना हो जाए, वो मेंटेन रहे। तो पसीना आता है जिससे कि हमारी बॉडी ठंडी रहती है। तो हम क्या किए? हम रिस्पॉन्स किए इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस पे। वही कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस जैसे कि कोमा पेशेंट होते हैं, उनके अंदर कॉन्शियसनेस जो होती है वो नेग्लेक्ट मतलब ख़त्म सी हो जाती है आधी। जैसे कि आनंद है कोमा पेशेंट, उनके अंदर कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है। तो क्या हम कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि जो कोमा है वो एक डिसऑर्डर की वजह से हुआ है, वो एक डिजीज़ की कह सकते हैं, इसीलिए वो कॉन्शियसनेस हमारी ख़त्म हुई है। कोमा पेशेंट की डिसऑर्डर है, तो वो हर किसी में नहीं होता वो, इसलिए हम कॉन्शियसनेस को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इन बाहरी वातावरण पे रिस्पॉन्ड करना, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है, ह्यूमंस आर द ऑर्गेनिजम्स हु आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, हेंस दे आर कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियस। जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ पे, उन सबको हम कॉन्शियस तो कह सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमन से एक लौते ऐसे हैं जो सेल्फ कॉन्शियस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी से अवेयर होते हैं, वो जानकारी रखते हैं अपनी बॉडी की, इसलिए हम ह्यूमंस को सेल्फ कॉन्शियस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है काफ़ी। समराइज फॉर्म में बात करें, ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। इसमें हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि 5 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑर्गेनिज्म की: सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ये सभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और मैंने बताया था कि ग्रोथ में भी जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, हम उसको भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं, लेकिन ग्रोथ को नहीं कहेंगे, ना ही रिप्रोडक्शन को कहेंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ट्रीज हो गए जैसे, वो बोल नहीं सकते, तो क्या वो लिविंग नहीं कहलाएंगे? और जबकि नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, जैसे कार हो गई, वो बोल सकती है, उसमें हम हॉर्न बजा सकते हैं, तो उसमें से साउंड आ रहा है, लेकिन एक लिविंग बीइंग में साउंड नहीं आ रहा है। तो स्पीकिंग इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक वो प्रॉपर्टी होती है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो और नॉन लिविंग में ना हो। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सिर्फ 3 है: सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। इन्हीं के पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कॉन्शियसनेस का पार्ट हो गया एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करना, होमोस्टैटिस। तो ये सारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। तो आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वासुदेव अकेडमी and wait for the next lecture.